हेलो, वेलकम गाइस। चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट की। शफल करने के बाद मैंने सारे कार्ड्स लगाए और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। ठीक है, स्पेस की वजह से ये प्रॉब्लम आती रहती है। तो यहाँ पर मैं फिर से कार्ड्स वही रखे हुए हैं, पर मैं रीडिंग करना चाहूँगी और इसको कंटिन्यू रखती हूँ। मैंने सबसे पहले इस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू रखने के लिए काम किया। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो एनर्जी वो इस तरह से है कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब आप की जो लाइफ में इसका टॉपिक है कि आपके होने वाले चेंज या परिवर्तन, टॉपिक ये है। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है या समझ में आए तो उसके पीछे का रीज़न पता चलेगा। दूसरा ये है कि अगर आप पहले नहीं समझ पाए थे या नहीं समझ पा रहे हैं तो वो भी आपको काफ़ी कुछ सोचने को समझने को मिलेगा, दिखेगा सामने से। तो आपकी लाइफ में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तरह से हैं या हो चुके हैं, जो या हो रहे हैं या होने वाले हैं। तो आप क्लियर इन चीज़ों को ये समझकर आपको चलना होगा कि अब आपकी ऑर्डिनरी थिंकिंग नहीं रहेगी। एक साधारण से इंसान या साधारण इंसान की जो सोच होती है उससे हटकर अब आप सोचते हैं, उससे हटकर आप काम करते हैं, उससे हटकर आप शब्दों व्यवहार को भी चेंज कर लिया है। परिवर्तन आपका इस तरीके से आया है जो पहले कभी भी नहीं था। ठीक है, तो अब कोई भी काम आप करते हैं तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा अलग दिखने वाला हो, अलग तरीके से आप हो, अलग तरीके से प्रेजेंट करें, अलग तरीके से सोचें, अलग तरीके का हो। ये जो चीज़ें हैं आपके कर्मा भी आते हैं, आपका व्यवहार भी परिवर्तन आता है, आपके शब्दों में भी परिवर्तन आता है, आपकी लाइफ स्टाइल में भी परिवर्तन आता है, आपकी सोच समझ में भी आता है जो पहले नहीं था। चीज़ों को बहुत बदलाव के साथ और अच्छा, जो कहते हैं पुख्ता काम करना, सॉलिड सोच वाले, वो आपके अंदर आ रही है। ठीक है, ऑर्डिनरी नहीं रह गए हैं, वो परिवर्तन आ चुका है। और जिनके अंदर आ चुका है वो समझ रहे हैं कि यस, ये पहले कुछ नहीं था, ये बाद में अभी धीरे धीरे हुआ और अभी जो चल रहा है तो आपके साथ ये होगा, ये कंफर्म है, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ये आपके बहुत सारे कामों को भी बोलता है, बहुत सारी आपकी सोच को बोलता है, आपके जीवन के जुड़े हुए कई हिस्सों के बारे में ये एक 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 बातें जो बना हुआ है, गैप बना हुआ, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर बयान करता है कि अब ये आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से। काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं यहाँ। तो परिवर्तन तो हुआ है, जो पहले नहीं था अभी आप चेंज हो गए। परिवर्तन, जो पहले रास्ता नहीं थे आज रास्ता है, जो पहले काम नहीं था अब आपका काम है, जो पहले आपकी सोच नहीं थी आज आपकी सोच है, जो पहले आपकी लाइफ में फैमिली में नहीं था वो आज है। तो समझ लीजिए ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आया है, आ चुका है और या फिर आने वाला है, ये कंफर्म है। अब आता है जो ऐसा कि आप कुछ ऐसी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ों को सोच समझ करके करना, उसके बाद वर्क करना। मतलब कोई काम जो पहले आपके बिगड़े हैं तो आपने बिना सोचे समझे किया या जल्दबाजी में कर दिया, बट अभी आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हो। वही किया है आपने जो पहले गलती की थी। ये कन्फर्म, ये परिवर्तन और चेंज आपके जीवन में या आपकी लाइफ में, आपकी सोच में आ चुका है। अब आपने उसी चीज़ को बड़े उसके साथ, कहते हैं ना, सोच समझ के साथ करना। आप कहें आपके अंदर ये चीज़ें बार बार बोलती है कि कोई आपको लीड करे, कोई आप अपने आप को लीड करें, ईश्वर आपको लीड करे, आपको कोई टीच करे और आप किसी को टीच करें, आप किसी और को पढ़ाएं, दिखाएं, सुनाएं, समझाएं, आपको कोई बताए, कोई रास्ता दे, कोई गाइडेंस दे। कुछ ऐसी चीज़ें हों आपकी लाइफ में जो हटकर हो, अलग चीज़ें हो, उस चीज़ में जो आपको मिल गया है उससे और आगे जाना चाहते हो। ये कन्फर्म है, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके बारे में कहानी कहती है। वही चीज़ है कि जो एक विजिलेंस होता है, एक नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल तरीके से नहीं देखना। आप अब उनमें से हो गए हैं कि कहते हैं इंसान रेत के अंदर से भी खंगाल लेगा और पानी के अंदर से भी चीज़ों को कितनी गहराई में है वो खड़े होकर ही देख लेगा। अभी उसको उस गहराई के अंदर नहीं उतरना है। ठीक है, ये चीज़ें परिवर्तन आपके अंदर आ गया है और आ चुका है।
नहीं आया है तो ये आपको महसूस होने लगेगा, फील करने लगोगे, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं। अब आता है कि पहले जो डर था आपके अंदर, जो एंजाइटी थी, जो परेशानी थी, जो डिप्रेशन था, वो काफ़ी हद तक दूर हुआ है। कैसे दूर हुआ है गाइस? यहाँ पर अगर चीज़ों को क्लियर देखें तो आपके रास्ते में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बातें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पहले डर था, जो पहले एंजाइटी थी, जो पहले टेंशन था, जो पहले डिप्रेशन था, उससे आप कहीं ना कहीं बाहर निकले हैं। आप अपने आप में ही ना सही, लेकिन यस कुछ लोगों के साथ अपनी लाइफ को, जैसे होता है ना, कुछ लोग अकेले अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पहले आपको ये चीज़ों की ज़रूरत होती थी, लोगों के एक दोस्त यारी, लोग ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा अच्छा लगता था। बट अब आपको अकेले रह करके अपने आप में ही इंजॉय करते हो आप, पॉजिटिव वे पर। एक अकेलापन वो होता है जो कि आपकी बीमारी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों को बताता है। एक अकेलापन वो होता है जब अपने आप में आप पूरे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, उसको फुल उसके साथ लाइफ को, ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, जहाँ पर आपकी खुद सोच होती है, खुद के कर्मा होते, खुद का व्यवहार होता है। फिर उसको आप ऐसा क्रिएट कि जैसे कई लोगों के बीच में रह कर के आपको खुशी ना मिले, वो अब आप अकेले अपने आप में ही इतना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ चीज़ें देखोगे कि वो डर ख़त्म हो गया, वो लोगों से आपको सपोर्ट लेना, डिपेंडेंसी, वो सारी चीज़ें आपके अंदर से चली गई। लोगों को कोई मन में बात हुई, चले गए बताने, कोई दुख हुआ रोने लग गए किसी के कंधे में, कुछ अच्छा हुआ खुश हो गए तो बहुत कूदने उचकने लग गए, जा करके बता रहे। वो सारी चीज़ें नहीं। अब एक इंसान होता है ना, जब अपने एक खोल के अंदर आ जाता, कछुआ होता है ना, कैसे होता है वो, ऊपर से उसका जो एक खोल होता है, उसके अंदर सारे हाथ पैर अपने चारों तरफ से अंदर कर लेता, कवर कर लेता और बैठ जाता है। बस वही चीज़ें हैं। क्या वो ज़िंदगी नहीं जी रहा होता? जी रहा होता है। बट अभी आपकी चीज़ ऐसी हो गई, डिपेंडेंसी का ख़त्म होना, ये परिवर्तन, चेंज आपके अंदर बहुत बड़ा आया। नहीं आया है तो आ चुका है, इसको आप फील करने लगोगे। आता है कि डायरेक्ट कनेक्शन, जैसा ऊपर एक डायरेक्ट कनेक्शन कैसा, आपको कहीं ऐसी इस तरीके की चीज़ें ऐसी लगता होगा कि ये आपको अकेलापन, ये शांति, ये धैर्य, ये पेशेंस यूं ही नहीं आ जाती है जब तक कि आपके साथ कोई एक ऐसी पावर या शक्ति, स्पिरिचुअल गाइडेंस ना चल रही है। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चलने के बाद भी लोग अशांत रहते हैं, धैर्यवान नहीं रह पाते हैं, अच्छे से नहीं सोच पाते, ना ही ज़िंदगी जी पाते। लेकिन अब आपके अंदर जो ये इतनी स्थिरता जो आई है, वो ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन होने की वजह से आई, जो पहले कनेक्शन नहीं था। कुछ लोग अभी भी इस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो रहती ना, अकेले में ही आपको, या अपने अंदर जब आप झांक कर देखते हो, कमियों को दूर करते जाते, एक कमी को दूर की, दूसरी कमी को दूर की, तीसरी कोई ऐसी बुरी आदत है, हैबिट है, उसको कम किया, उसको ख़त्म किया, नहीं हो रही तो उसके पीछे पड़ जाना। या फिर आपके अंदर ऐसी चीज़ होगी कि लाइफ में आपको बहुत खुशियाँ चाहिए, बहुत अलग ज़िंदगी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत मायने में चाहिए। मतलब पैसे, रुपए, पैसा, गाड़ी, मोटर, बंगला, ये नहीं, आपको अंदर से बहुत कुछ चाहिए। आपकी सोल पावर को बहुत कुछ चाहिए, एक नया रंग रूप चाहिए आपका। जो सोल का पहले रूप था वो बदल चुका है, ये देख रहे हैं। यहाँ पर ये बार बार पवित्र हो रहा है, बार बार अपने आप को पानी से पवित्र कर रहे हो आप, अपनी सोच से पवित्र कर रहे हो आप, अपने कर्मा से पवित्र कर रहे हो। आपके अंदर जो है, एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी आपकी ब्रीदिंग, ये बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। जो कहते हैं ना ब्रीदलेसनेस होना, तो वो एक अलग स्टेट होती है। एक तो होती है कि आप बहुत कामली अपने आप को पा रहे हो, शांतिपूर्वक कर पा रहे हो। आप अपनी सांसों पर भी ध्यान देना, जो पहले बहुत हाइपर थी, बहुत तेज़ी से चलती थी, कम समय में एकदम सांसों का उतार चढ़ाव होता था, वो स्थिर हो गई है, शांत हो गई, धीरे धीरे उसमें ठहराव हो गया। सांसें अब धीरे से, आराम से सांस लेते हैं, आराम से सांस को छोड़ना। ये चीज़ें आपके अंदर कंट्रोलिंग आ जाना, और जब ये तभी होता है जब आपके अंदर ये चीज़ें वर्क करने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन है, और नहीं है तो हो जाएगा ये, क्योंकि आपको उसमें लिखा ही हुआ है, तो एनर्जी है, तो फिर ये बॉडी में तो चल रहा है ना। आपकी सोल में
आपके अलाइनमेंट में ये चीज़ें शामिल हैं, तभी तो अलाइन हो पा रहे होंगे, तभी तो कनेक्शन आपका ऊपर वाले से इस्टेब्लिश हो पा रहा होगा। यहाँ पर जो है देखो, जो मैंने बोला था कि इंसान अपने आप कुछ नहीं कर पाता, लेकिन हिम्मत और धैर्य उसको बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, तो ये जो होता है ना कि अम, कहीं ना कहीं तो आपने कुछ अच्छा किया है, जो आपको इस तरीके से आपकी सोल वर्क कर रही है, उसको पवित्रता मिल रही है, उसको सफाई हो रही है, आपकी बॉडी की सफाई हो रही है, आपके मन की सफाई हो रही है, आपकी आत्मा की सफाई हो रही है, सातों रंग मिल रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोई चक्र वर्क करने लगा है, आपका चक्र पर वर्क हो रहा है, जो कि आपको ऊपर वाले से डायरेक्ट कनेक्शन के बारे में इशारा कर रहा है, और इसी रास्ते पर आप चल रहे हो। ये जर्नी कुछ लोगों की हो सकता है कि एक फेज़ ख़त्म हो के सेकेंड या थर्ड चक्र आपका चल रहा हो, थर्ड साइकिल में आ गए हो, लेकिन ये जिनका नहीं चल रहा है तो वो शुरू हो चुका है, इस पर आ चुके हो या आप जाने की कोशिश कर रहे हो। डाइवर्ट हो जाओ बाद में नहीं, लेकिन एनर्जी बता रही है कि आप इस पर आ चुके हो। तो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर बोला जाए आप श्वासों पर वर्क करने लगे हैं, आप चक्र पर वर्क करने लगे हैं, जाने अनजाने में, आपको पता हो ना पता हो, लेकिन ये आपके परिवर्तन जो हो रहे हैं उसके पीछे ये कारण है। अब आप सोच लीजिए, तो चेंजेस या परिवर्तन, इस यात्रा को लेकर के आप चले, और जिस यात्रा को कंप्लीट कर लिया है आप लोगों ने, आप उनमें से लोग हो सकते हैं कि जो जस्टिस करते होंगे दूसरों के साथ, और जिनके साथ गलत होगा उसको उसके साथ सही के साथ खड़े रहते होंगे, सही होता हुआ देखते होंगे, सही गाइडेंस देते होंगे। एक जो कहते हैं ना ईश्वर करता है ना, गॉड पावर के साथ, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर क्या ये परिवर्तन और चेंज आपके लिए बहुत अच्छा होगा? यस, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है आपकी, न केवल आपकी लाइफ के लिए, आप अगर आप इस तरीके से आपकी लाइफ होती है, एनर्जी इस तरह से चलती है, आपकी सोच और कर्मा इस तरीके से होते हैं, और इस तरीके के जो जो चेंजेस या परिवर्तन मैं बता रही हूँ ये हो रहे हैं, यस हो चुके हैं, हो रहे हैं, चल रहा है, तो आप इस रास्ते में ही अगर ऐसे बैलेंस करके चलते रहे तो आपकी फैमिली के हर मेंबर को भी आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी से उनकी लाइफ चेंज होगी, उनके अंदर बदलाव परिवर्तन आ जाएगा, और बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अबंडेंस होगी, बहुत अच्छा होगा, सुख देने वाला होगा। ठीक है, अब आप जो पहले एक रिलेशनशिप के पीछे भागते थे, उसको मेंटेन करने की कोशिश करते थे, और इसी चक्कर में आपने बहुत से, कहते हैं ना, धोखे खाना, बहुत सारी परेशानियों को झेलना, बहुत सारी जिल्लतों को सहन करना, अब उस पर यकीन आपका हट गया, ख़त्म हो गया है। ऐसी रिलेशनशिप जो कि काफ़ी निगेटिव थी आपकी, पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए नहीं बोली, जो पॉजिटिव है वो तो आपके पास आके कहीं ना कहीं से दूर होने के बाद भी वो फिर आकर के जुड़ जाएंगे, लेकिन जो निगेटिव थे वो निगेटिविटी आपके सामने, उनकी उस रिलेशनशिप की सामने आई भी है, आपने झेला भी है और देख भी लिया, और आंखें भी खुल गई, और आपने उससे कुछ लर्न भी किया, और अब ऐसा हो गया कि हर रिलेशनशिप के पीछे, हर रिश्ते के पीछे अब आप नहीं भागते हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो समाज का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। ठीक है, लेकिन फैमिली के रिश्ते के पीछे भागना चाहिए, ये नहीं बोलते कि फैमिली के रिश्ते के पीछे नहीं भागना चाहिए। देखिए गाइस,